हमारा जो एक यूनाइट का जो कैंपेन जो थे ये जो नवंबर 25 से लेकर दिसंबर तक जो चल रहा है इसको लेकर कि जेंडर बेस्ड वायलेंस यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन्स जो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन्स और चिल्ड्रन को लेकर उसका एक कैंपेन चल रहा है, ठीक है। वो चलता है 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। अब ये चीफ इनिशिएटिव क्योंकि जो माती अन्य सवाल और जो माती अच्छे सवाल हम हमेशा माती सोसाइटी हम मार्जिनलाइज यानी कि दवाई सुनते। अब जैसे को तो मर्जना जैसे दियम दसन क्यों अन्य दुमती अच्छे सब में ना, तो फिर मतलब कहीं न कहीं हर जगह जैसे एक डिसीजन मेकिंग आई या फिर फैमिलियां हर जगह सेपरेशन वहीं से ही क्या करते हैं लड़के और लड़कियों में बिल्कुल हम एक सेपरेट और एक डिफरेंस क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर जो घर की चीजें हैं वो हम ज्यादातर लड़कियों से करवाते हैं, जैसे झाड़ू या फिर कोई कपड़ा धोना, वो सब चीजें हमें से ट्रीट करते हैं कि ये भाई तुम लड़कियों के काम है तो फिर ये तुम्हें करना चाहिए। तो फिर जो लड़कियां वो एक इंडिविजुअल लेवल पे भी वो वायलेंस फेस कर रहा होता है और वो एक जैसे सोसाइटी लेवल में भी वो वायलेंस फेस कर रहा होता है। अब जैसे वायलेंस की हम बात करें तो फिर वायलेंस जो ही हम सुनते हैं तो फिर हमारे दिमाग में क्या आता है, जैसे किसी औरत को हमने देखा उसकी हाथ कटा हुआ है लपा फूक या मैं ना उसकी यहाँ कहीं पट्टी लगा हुआ है, तो फिर हमारे दिमाग में आता है कि इसको कहीं किसी ने मारा होगा, ठीक है। लेकिन इसको भी छोड़कर जो फिजिकल वायलेंस है इसको भी छोड़ के वायलेंस है, जैसे कि फाइनेंशियल वायलेंस, ठीक है, और इमोशनल वायलेंस, वर्बल वायलेंस, ये भी क्या है एक वायलेंस की फॉर्म है। इंडिपेंडेंस जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हर जगह जो है विमेन को एम्पावर करना, एम्पावर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, एम्पावरमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, एम्पावरमेंट इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द सोशल एंड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे। तो ये सब चीजें जो है ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि टाइम कॉन्स्टेंट्स है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी। तो सिर्फ इतना है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम लोग किसी से कम नहीं है, हम में बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं एक सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए। जब तक औरतों का साथ नहीं होगा एक सोसाइटी में, कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सबसे पहले अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट है जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप पूरे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी वक्त बहुत बदल गया है, ग्लोबलाइजेशन आ गया है, अब हर चीज डिजिटल हो गया है, और इस तरह के प्रोग्राम्स में औरत का एम्पावरमेंट होना ये बहुत जरूरी है। किसी भी उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारी लड़कियां माशाल्लाह अब स्कूल में बहुत जा रही हैं, अच्छी एजुकेशन पढ़ रहे हैं। तो ये इस तरह के जो एंटरप्रेन्योरशिप में रूरल डिपार्टमेंट या बाकी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को मेहनत करना, मेहनत के साथ आपकी एक तरह की एम्पावरमेंट भी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अपने आप को समझना। चाहे वो डेवलप सोसाइटीज, अमेरिका में चले जाओ वहां भी यही हो रहा है, इंडिया में आ जाओ वहां भी यही हो रहा है, कहीं चले जाओ कुछ ऐसा हो। तो ऐसा होने के कारण मेरे को जो लगता है कि शायद आदमियों को लगता होगा कि औरतें जो है फिजिकली शायद ताकत कम रखती हैं हमसे, हमारे को हाथ पैर में मसल्स वगैरह मसल्स इसमें ज्यादा ताकत है, तो हम जो हाथ पैर मार मुड़ के हिला डुला सकते लोगों को, तो उसी से शायद ये दबाने की कोशिश शुरू हुई। तो अब एक चीज जो मुझे समझ में आती है कि हम जब किसी को डांटते हैं, या आप अपने बच्चों को डांटते हैं, या आपके बच्चे आपको डांटते हैं, या कोई किसी को डांटता है, किसी को मारता है, क्यों करता है, उसके अंदर ये हिम्मत क्यों आती है कि हम इसको मार सकते हैं? बताओ, कोई बताओ, कोई भी बताओ। जब वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत छोटे से टाइम के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजों को टच किया है। मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के बाद भी आप इस ग्रुप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। और डॉक्टर अजीज ने डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई आप आए हैं यहाँ पर, और ये इतने इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में, बिकॉज आप भी लोगों को रास्ता दिखाना है। और आप लोगों ने जो इतने साल खुद पढ़ाई करी, और जब आपने पढ़ाई करी होगी उस जमाने में यहाँ पर फैसिलिटीज इतने कम थे, और उसके अंदर आपके पेरेंट्स की
तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने उस जमाने में आपको तालीम लेने के लिए आगे किया और उसके बाद आप अच्छे अच्छे जगहों पे बड़े बड़े ओहदों पे नौकरी करते हुए आज यूनिवर्सिटी में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। तो आपको देखते हुए हमें पक्का यकीन है कि जो यहाँ की लड़कियाँ हैं, जो औरतें हैं, उनको इंस्पिरेशन मिलती होगी कि हम भी आगे करें, हमारे अपने बच्चों को भी आगे करें और एक सोसाइटी में इज्जत की जगह में पहुंचाए। अब मुद्दा ये है कि मैं बोलने से ज्यादा थोड़ा सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये जेंडर बेस्ड वायलेंस लिखा है आपने यहाँ, इसमें ऐसा सिकंदरी को खत्म कर दो और ये समझ लो कि मैं भी अपनी सोसाइटी के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों को चलाने के लिए मैं काम कर सकती हूँ। चाहे आप सिलाई बुनाई का काम करें या आप कोई आपका लोकल वोकेशनल जो भी प्रोग्राम है वो भी काम करें। अभी मैं ये भी बताना चाहूंगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। अब हम भी ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम जहाँ जितने भी लोकल ट्रेडिशनल जगहों में जो बना सकते हैं हमारा ट्राइबल कल्चर और ट्राइबल ट्रेडिशन के हिसाब से, हम वो भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में चलाएं। यानी हम रिकनेक्ट करना चाहते हैं और उसमें औरतों का एक बहुत बड़ा रोल होगा। चाहे आप एजुकेटेड हैं या अनएजुकेटेड हैं, लेकिन आप में बहुत कुछ खूबियां हैं, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने आप को समझो कि मैं भी एक सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर हूँ, मुझे काम करना है। तो इसलिए मैं आपको बहुत ही मुबारकबाद देती हूँ कि ये प्रोग्राम स्वागत जी को भी कि आपने अपने वेल्युएबल टाइम में से आप निकाल के यहाँ की इन लेडीज के साथ आप इंटरेक्शन के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए। एक बहुत बड़ी बात है, आपकी बहुत बड़ी आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूटी में। फिर भी इस तरह के प्रोग्राम्स में आके इनकी एक बहुत बड़ी हौसला अफजाई है, इज्जत अफजाई है, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वुमेन का जो घर के माहौल के बारे में इन्होंने बताया। कहीं जाओगे आप हर चीज के लिए अपने भाई को पकड़ोगे, अपने वालिद को पकड़ोगे, अपने शौहर को पकड़ोगे कि भाई मेरे को ये दे दे, और वो देगा तो ठीक, नहीं देगा तो चुपचाप बैठे हुए। जैसा कि आपने बताया कि उससे मेंटल टॉर्चर हो रहा है, धीरे धीरे मेंटल टॉर्चर होता बंद हो जाता है। इंसान सोचता है मेरा यही वजूद है, मैं यही हूं, मेरे को जिंदगी ऐसे निकालनी है, और बचपन से ही ये सिखा दिया जाता है और कमजोर बना दिया जाता है। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी इल्म हासिल करने के बाद इससे पैसा कमाने का जरिया कैसे बनाया जाए। इसके लिए अब इसमें हमने फॉर्मूला में बता दिया एक वर्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब वो तो बात कहने वाली हो गई कि भाई हर औरत का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, हर औरत का आधार नंबर होना चाहिए, बैंक अकाउंट क्या उसको समझ में आना चाहिए, बैंक को कैसे चलाते हैं, बैंक में पैसा जमा कैसे करते हैं, बैंक से पैसा निकालते कैसे हैं, डेबिट कार्ड कैसे चलाते हैं, क्रेडिट कार्ड कैसे चलाते हैं, एटीएम पे कैसे जाते हैं, नहीं पता। आप तो करगिल में यहाँ पर रहते हो, दिल्ली कलकत्ता में औरतों को नहीं पता। वो अपने बच्चों को बोलती है कि जाके पैसे निकाल ला एटीएम से, मेरे को एटीएम चलाना नहीं आता। पढ़ी लिखी औरतों की बात कर रहा हूँ। बैंक में इंटरनेट बैंकिंग करते, बैंकिंग से मेरे को पैसा निकालना नहीं आता। ठीक है, एक मोबाइल फोन के अंदर व्हाट्सएप में एक मैसेज लिखना नहीं आता। तो जब नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, आपके बच्चे भी सोचना शुरू कर देंगे कि औरतें की बात करता हूँ मैं, साथ साथ बहू की भी बात करूंगा। बहू कौन? बहू क्या बोलते हैं? तो जैसे आपने अपने बेटियों को ऊपर उठाना है, वैसे ही आपने अपने नमा को भी ऊपर उठाना है। सब औरतें हैं, ठीक है। जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक सोसाइटी ठीक नहीं होगी। और आपने अपने बच्चों को सही तालीम देनी है कि भाई तूने ये नहीं करना जो बाकी के आदमी लोग कर रहे हैं और आपको गलत लग रहा है, वो काम आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि तूने ये काम नहीं करना। तो वो तालीम आपके घर में मिलेगी, वो तालीम आपके घर में, आपके सोसाइटी में, आपके रिलीजियन में ये सारे लोग ही दे पाएंगे। अच्छा, एक और बताओ कौन सा, आप दो बातें हुई इकोनॉमिक की। एक हो गया फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी, जो मेरे को समझ में आता है, जो मैंने देखा है, मुझे नहीं पता, आजकल तो जमाने में बहुत अच्छा हो गया है। हमारे घरों के अंदर हमारी माँ जो है आज भी हमें बोलती है, या तो हमारे वालिद को बोलेगी, या हमें बोलेगी, या किसी और को बोलेगी कि मेरे को बाजार जाना है, मेरे को ले चल गाड़ी चला के।
क्यों गाड़ी चलाने नहीं आती? तो पैसे को छोड़ो, कहीं घर से बाहर निकलने के लिए भी या तो हस्बैंड को पकड़ो, नहीं तो बेटे को पकड़ो, नहीं तो किसी और को पकड़ो, तो आप में हिल नहीं पाते। एक मोबिलिटी, पैसा आएगा तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट करके कहीं भी घूम सकते हो, नहीं तो गाड़ी आपके घर में गाड़ी चलानी आएगी तो गाड़ी के ऊपर स्टीयरिंग चलाओ, खा लेगी। ऐसा है कि नहीं? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो जो सही मानते हो। हाथ क्यों नहीं खड़ा करते? समझाओ तुम। Sar izledi, nispera yonshik. Jese मतलब sketcha de khopan yirim yodde ane kha odola ठीक बस खर्जी वर्जी मातंग मा नांगा दक्सा ना नांगा ती देगा ना जो ngati बुछा सगयod odon langa tes खर्जी जोड़ गयाला urgenio fruits yo don gang ma buछान लतंग बाद odoni का राजी हो दालो बाद दालो दो तो ngati मा बाद सही ngati बाद Macam apa dokter? Makponi. क्या कह रही है? हस्बैंड बोलते कि तुम मर जाओ, हमें खाना दे दो बस। तो मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? हैं? हाथ खड़ा करो सही वाले। तो इसको उल्टा करना है कि नहीं करना है तो आप देख लो अपने घर में, मगर बराबर तो करना है, ये भी बताऊं। Odo ya मतलब बराबर बचिन लो जैसे ngati nanga nama sa khopan yirim yodde buçhan latang baso kharji khonga danda tancha urgent tancha fruits tancha shawa chis kolbarna dai khopan yirim yotne zyada dikbali zyada chalo baya ke kya dige ko bachanga मगर हाइजीन अपना परफेक्ट रखिए। आप अपने हेल्थ के लिए दूसरे के लिए नहीं। दूसरा, जहां रही बात मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, ये आप अच्छी तरह समझाना, मैं जब बताऊंगा। जहां रही बात मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, इस चीज को मैं स्पेशली थोड़ा अलग हटके बता रहा हूं। इस चीज को स्टिग्मा नहीं बनाना। स्टिग्मा से मतलब शर्म वाली कोई बात नहीं है, ये कोई शर्म वाली बात नहीं है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आप जब बाजार से पैड खरीदते हो, पैड को हाथ में लेके गांव में घुसो अपने घर में। अभी पहले मैं बता देता हूँ, हाथ में पैड को लेके घुसो, सारे गांव वालों को देखने दो कि ये पैड मैं इस्तेमाल करती हूँ, और ये पैड मेरी बेटी इस्तेमाल करती है, और ये पैड मेरी बहू इस्तेमाल करती है, और ये औरतों की नॉर्मल जरूरत है, जैसे खाना खाना, जैसे पानी पीना, जैसे कपड़े पहनना। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। काम को फिर से बोले था मारेगी बोलती है, अगर ऐसा किया तो उल्टा किया नहीं मारेगा, मैं बता रहा हूँ तुमको, नहीं मारेगा। जिस दिन ऐसा करोगे उस दिन नहीं मारेगा। मैंने बार बार बोला, अपने आप को कमजोर दिखाओगे तो मार खाओगे। जिस दिन उल्टा कर दोगे ना, कोई नहीं मारेगा, आदमी डरेगा। बताओ सर, ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट है ना, वो हमने ही दिया हुआ है। आप बताओ ये बात कि वो दूसरे को मजलूम बना के रखने के लिए उसको एजुकेशन से दूर रखता है। हमेशा हमेशा दुनिया के शुरुआत से लेकर आज, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, दुनिया के शुरुआत से लेकर आज तक आपने अगर किसी को कमजोर बनाना है, उसको पढ़ने मत दो। और जब आपके नॉलेज को क्या बोलेंगे उर्दू में, इल्म, तो जब तक इल्म नहीं होगा तब तक आप कमजोर रहोगे, चाहे किसी भी चीज के लिए। तो अच्छा बुरा ये मत सोचो इल्म सच है, इल्म अच्छा है या बुरा है। जो इल्म है वो खुद लीजिए, अपने बच्चों को भी लेने दीजिए। और जब मैं बच्चे बोलता हूं, मैं एक बात तो शॉर्ट में जा रहा हूं ब्रिज बना के, अपनी बेटियों को और बहुओं को, बहू को क्या बोलते हैं? नमा 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 नमा, दोनों को पूरा मौका दीजिए कि तालीम, इल्म, नॉलेज, एजुकेशन ये ले लें। ये बहुत जरूरी है। आप लोगों को या हम लोगों को सिखाया गया है सोसाइटी में कि इसको हेल्प करना है, इसको नहीं करना है, इसको और दबा के रखना है। तो सबको खोल के ऊपर लाने की जरूरत है। तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन बहुत जरूरी है। आप पहले देखिए कि भाई आपके यहाँ कोई भी लड़की
आपके गली मोहल्ले घर में पड़ोस में किसी को भी किसी किस्म की इल्म की परेशानी नहीं आनी चाहिए। इल्म से डरिए मत, आप सबको डर है कि इसको मैं ज्यादा पढ़वा दूंगी तो ये मेरे ही सर पे चढ़ेगी, इसको ज्यादा पता चल जाएगा ये मेरे ही सर पे चढ़ के नाचेगी। ठीक है, तो ये इल्म, ये डर जैसे लेडीज को है, सबसे ज्यादा डर